दुनिया की सभी दीवानी लड़कियां एक बहुत बड़े अभिनेता का पीछा करती थीं, लेकिन उसका दिल उसकी अपनी सहायक की मां, जो कि 50 साल की है, पर आ गया। तो चलिए देखते हैं कि उसकी सहायक अगर इस प्रेम कहानी के बारे में जान जाती है तो वह कैसे प्रतिक्रिया करेगी। फिल्म की शुरुआत में हम क्रिस को देखते हैं, जो एक बहुत बड़ा हॉलीवुड अभिनेता है। दुनिया भर की सभी लड़कियां क्रिस को बहुत पसंद करती हैं। क्रिस की फैन फॉलोइंग कुछ ऐसी है कि अगर क्रिस अपनी पुरानी जांघिया बेच दे तो लोग उसकी जांघिया करोड़ों में खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। अब हम क्रिस की असिस्टेंट देखते हैं, जिसका नाम जारा है, जो ट्रैफिक जाम में फंसी हुई है। दृश्य बदलता है और हम देखते हैं कि क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड एशली के साथ डिनर कर रहा है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि क्रिस बहुत तनाव में है। फिर वेटर वहां आता है और एशली से बातचीत शुरू करता है। स्थिति का फायदा उठाते हुए क्रिस जल्दी से जारा को मैसेज करता है कि अगर तुम जल्दी यहाँ नहीं आई तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। दूसरी ओर जारा, जो ट्रैफिक जाम में फंसी है, वह क्रिस का संदेश देखकर डर जाती है और सभी ट्रैफिक नियमों को तोड़ देती है और अपनी कार चलाकर चली जाती है, क्योंकि उसके पास क्रिस की गर्लफ्रेंड के उपहार थे जो उसे क्रिस तक ले जाने थे। शायद क्रिस आज अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने वाला है। 5 मिनट के भीतर जारा उनके पास पहुंच जाती है। जैसे ही जारा को मौका मिलता है, वह क्रिस को एक गिफ्ट देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्रिस अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करेगा, लेकिन मेरे दोस्त, आप गलत हैं। क्रिस ने यह उपहार इसलिए मांगा है ताकि वह यह उपहार देकर एशले से ब्रेकअप कर सके। अब क्रिस एशले से कहता है कि मुझे अपने करियर पर ध्यान देना है, इसलिए मैं इस रिश्ते को जारी नहीं रख सकता, तो तुम मुझसे ब्रेकअप कर लो। क्रिस की यह बात सुनकर एशले को बहुत बुरा लगता है, लेकिन इतने महंगे उपहार को देखकर वह लालची हो जाती है। हालांकि वह क्रिस से ब्रेकअप करती है, लेकिन साथ ही वह क्रिस का गिफ्ट भी ले लेती है। अब दृश्य बदल जाता है। जारा और क्रिस कार में कहीं जा रहे थे। फिर क्रिस जारा से कहता है कि तुम्हें एशले के घर से वह उपहार चुराना होगा जो मैंने उसे आज दिया है, और तुम्हें मेरे सारे कपड़े उसके घर से चुराने होंगे, वरना एशली उन्हें बेचकर अमीर बन जाएगी। यह सुनकर जारा इस काम के लिए मना कर देती है, तो क्रिस उससे कहता है कि अगर तुम मेरे लिए यह काम नहीं करोगी तो तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। यह सुनकर जारा इस काम के लिए मान जाती है, क्योंकि उसे भविष्य में बहुत बड़ी निर्देशक बनना था, जो सिर्फ क्रिस ही बना सकता था। जिन लड़कियों से क्रिस ब्रेकअप करता है, वह उन सभी लड़कियों को वही तोहफा देता है जो उसने आज एशली को दिया है। अब दृश्य बदलता है और हम जारा की माँ को देखते हैं, जिनका नाम ब्रूक है, जो एक किताब लेखिका है। जारा के पिता की मृत्यु के बाद वह बहुत अकेली महसूस करती है। उसी समय वह जारा से बहुत प्यार करती है। जारा अपने घर पर सो रही है, तभी क्रिस का फोन आता है और क्रिस उसे बाजार जाने और उसके लिए खरीदारी करने के लिए कहता है, क्योंकि क्रिस खुद बाजार जाकर खरीदारी नहीं कर सकता। इन्हीं दोनों से हम सीखते हैं कि क्रिस पिछले 10 सालों से बाजार नहीं गया है। यही कारण हो सकता है कि क्रिस भी अकेला महसूस करता है। अब हम अगले दिन का दृश्य देखते हैं। जारा किसी तरह से एशले के घर से वे सभी सामान चुरा कर ले आती है जो क्रिस ने कहा था, लेकिन वह 5 मिनट देर कर देती है, इसलिए क्रिस उसके लिए गेट नहीं खोलता। जारा क्रिस को मनाने की बहुत कोशिश करती है। क्रिस उसे सुनने के लिए तैयार नहीं था। थककर जारा गेट पर चढ़कर क्रिस के घर जाती है। दूसरी तरफ क्रिस व्यायाम कर रहा है। जैसे ही वह देखता है कि जारा ने उसके ब्रांडेड कपड़े एक पॉलीथीन बैग में लाए हैं, तो वह जारा पर गुस्सा होने लगता है। उन दोनों के बीच बहुत बहस होती है। हालांकि क्रिस जारा को नौकरी से निकाल देता है और जारा भी गुस्से में थी, लेकिन वह भी नौकरी छोड़कर चली जाती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब क्रिस को एहसास होता है कि उसने जारा को नौकरी से निकालकर बहुत बुरा किया है। इसी कारण वह जारा को मनाने के लिए उसके घर आता है, लेकिन जारा घर पर नहीं थी, उसकी माँ घर पर थी। क्रिस उसके घर में छिपकर अंदर घुसता है, तो जारा की माँ को लगता है कि उसके घर में चोर घुस गया है, इसीलिए उसकी माँ लकड़ी का एक टुकड़ा उठा लेती है। लेकिन जैसे ही उसकी माँ क्रिस को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि क्रिस बहुत स्मार्ट दिख रहा था। क्रिस भी जब जारा की माँ को देखता है तो नर्वस हो जाता है, क्योंकि जारा की माँ किसी भी एंगल से जारा की माँ नहीं लग रही थी, क्योंकि वह बहुत जवान दिख रही थी। इसके बाद वे बातचीत शुरू करते हैं, तो क्रिस की, जो कि जारा की माँ है, उसे बताता है कि मैं जारा को फिर से काम पर रखना चाहता हूँ। जैसे ही ब्रूक ये सुनती है, वह क्रिस के लिए शराब लाती है और वे दोनों पीना शुरू कर देते हैं। पीते पीते वे एक दूसरे से प्यार करने इसके बाद आप सभी जानते हैं कि क्या होगा कुश्ती। एक तरफ वे कुश्ती कर रहे थे, तो दूसरी तरफ जारा भी घर आ गई। अब जारा अपनी माँ को ढूंढ रही थी, तभी उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उम्मीद नहीं थी। उसका बॉस उसकी माँ के साथ है। ये देखकर जारा अपना आपा खो बैठती है और बेहोश हो जाती है। इसके बाद ब्रूक और क्रिस जारा को उठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अब जारा क्रिस को बहुत सी बुरी बातें कर रही है, क्योंकि जारा को क्रिस की सारी हरकतों के बारे में पता था। उसी समय वह अपनी माँ से भी नाराज थी। अब यह रात थी, इसलिए क्रिस जारा और ब्रूक को उनके घर ले आया। फिर क्रिस जारा से अपनी नई फिल्म निर्देशित करने के लिए कहता है। जारा उससे कहती है कि तुम मुझे ये ऑफर इसलिए दे रहे हो क्योंकि तुमने मेरी माँ के साथ सोया था, जिस पर क्रिस कहता है कि मैं ये ऑफर तुम्हारी प्रतिभा की वजह से दे रहा हूँ। क्रिस का ऑफर जारा द्वारा स्वीकार कर लिया गया, क्योंकि उसे निर्देशक बनना था। धीरे धीरे कहानी में कुछ समय बीतता है और अब सब कुछ सामान्य था। क्रिस अपना काम कर रहा था, जारा अपनी और ब्रूक अपनी।
एक दिन ब्रुक को क्रिस से एक संदेश मिलता है जिसमें वह उसे डिनर पर जाने के लिए कहता है। क्रिस का संदेश देखकर ब्रुक बहुत खुश होती है और जल्दी तैयार होने लगती है। अब हम रात का दृश्य देखते हैं। ब्रुक क्रिस के पास आई। इसके बाद इन दोनों के बीच काफी बातचीत होती है और हम देखते हैं कि दोनों बहुत आनंद ले रहे हैं। इसके बाद आप जानते हैं कि क्या होगा। तुम वास्तव में बूढ़े हो। वास्तव में ज़ारा ब्रुक की भावनाओं को समझ नहीं पा रही थी। अब ब्रुक ज़ारा को बताती है कि वह आज क्रिस के साथ डिनर करके आई है। जैसे ही ज़ारा यह सुनती है वह गुस्सा हो जाती है क्योंकि ज़ारा को क्रिस की हरकतों के बारे में सब कुछ पता है, कैसे वह लड़कियों को बदलता है और उनका उपयोग करके उन्हें छोड़ देता है। कहानी में कुछ समय बीत जाता है। अब क्रिस और ब्रुक ने बहुत समय बिताना शुरू कर दिया था। उसी समय ज़ारा ने भी क्रिस से नफरत करना शुरू कर दिया था। ज़ारा को समझ में आ गया था कि उसकी माँ क्रिस के प्यार में पड़ गई है। इसीलिए एक दिन वह अपनी माँ का पीछा करती है और अपनी माँ को क्रिस के साथ रंगे हाथ पकड़ लेती है। इसके बाद इन दोनों माँ बेटी के बीच काफी बहस होती है और ज़ारा अपनी माँ को छोड़कर अपनी दोस्त के साथ रहने चली जाती है। धीरे धीरे कहानी में कुछ समय बीतता है और ज़ारा को यह भी एहसास होता है कि उसकी माँ कई सालों से अकेली रही है और उसे एक साथी की जरूरत है। शायद क्रिस उसकी माँ के लिए सही साथी है जो उसे अकेला महसूस नहीं होने देता। इसलिए वह अपनी माँ को माफ कर देती है और फिर से उनके साथ रहने लगती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जब दिन ज़ारा को अपनी माँ के पर्स में वही गिफ्ट मिलता है जो क्रिस हर लड़की को ब्रेकअप से पहले देता है, और उस गिफ्ट को देखकर ज़ारा समझ जाती है कि क्रिस उसकी माँ के साथ धोखा करने वाला है। इसलिए वह सीधे क्रिस के पास जाती है जहाँ उसकी माँ भी होती है और अपनी माँ को क्रिस के सभी कारनामे बताती है। क्रिस हर लड़की को धोखा देने से पहले वही गिफ्ट देता है जो उसने आज तुम्हें दिया है। यह सुनकर ज़ारा से ब्रुक वही सवाल क्रिस से पूछती है। क्रिस के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। क्रिस की चुप्पी देखकर ब्रुक उससे ब्रेकअप कर लेती है। कुछ समय धीरे धीरे गुजरता है और ब्रुक ने चुप रहना शुरू कर दिया था और क्रिस भी अकेले रहने लगा था। वास्तव में वह अपनी फिल्म की शूटिंग पर भी नहीं जाता था। इन दोनों की हालत देख ज़ारा को एहसास हुआ कि उसने कुछ गलत किया है। इसलिए एक दिन वह क्रिस के पास जाती है और क्रिस चुपचाप अकेले बैठा होता है। अब ज़ारा क्रिस से खरीदारी के लिए चलने को कहती है। हालांकि क्रिस 10 साल से खरीदारी के लिए नहीं गया था, लेकिन जब ज़ारा ने उससे पूछा तो वह खरीदारी के लिए तैयार हो गया। अब ये दोनों खरीदारी के लिए आए थे, जहां क्रिस देखता है कि कोई उसे पहचान नहीं पा रहा है। वह महसूस कर रहा था कि वह एक सेलिब्रिटी नहीं बल्कि एक साधारण व्यक्ति है। ज़ारा उसे अकेला छोड़कर चली जाती है। फिर क्रिस ब्रुक को नोटिस करता है जो वहां खरीदारी कर रही थी। ये दोनों एक दूसरे को देखकर नाराज हो जाते हैं। अब क्रिस ब्रुक से माफी मांगता है और उसी समय वह उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। फिर हम देखते हैं कि उनके पीछे बारिश शुरू हो गई है। वास्तव में यह सब ज़ारा की योजना थी और इसी तरह उसने खुद को परिपक्व किया, अपने बॉस और अपनी माँ की प्रेम कहानी का निर्देशन किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें। अधिक आगामी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलते हैं।